नमस्कार दोस्तों। पीएमएस रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सरकारी चिकित्सकों का स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख मामले और मुद्दे उठाता रहा है। महामंत्री आर के सैनी ने आज फिर एक बार स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली है। खासतौर से एक क्षय रोग चिकित्सक किस डिप्टी सीएम के आदेश से उनको तैनाती मिल गई, इसका पता ही नहीं। इसको लेकर उन्होंने बड़ा मामला सामने उठाया है। इसके साथ ही औरैया के सीएमओ को लेकर उन्होंने कहा है और साथ ही दंत संवर्ग के लिए डेंटल डीजी नियुक्त करने की मांग भी योगी सरकार से की है। दोस्तों, बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। एक तरीके से पोल खोलती ये रिपोर्ट हम आपको आज दिखा रहे हैं कि किस डिप्टी सीएम के आदेश से एक डॉक्टर की तैनाती हो गई, उसका पता ही नहीं है। वहीं निर्दोष औरैया के सीएमओ पर मामला चलाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ षड्यंत्र है, आइए डॉक्टर आर के सैनी से बात करेंगे और अंत में हम पीएमएस दंत संवर्ग के जो प्रदेश संयोजक हैं डॉक्टर स्वयं प्रकाश, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दंत संवर्ग की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती हुई एक बड़ी खबर एक बार हम आपको आज फिर राजधानी लखनऊ से दिखाने जा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं महामंत्री डॉक्टर आर के सैनी जी से। रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का, चिकित्सा का और डॉक्टर्स का मामला लगभग उठाती रहती है। इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप आए? जी, इस बार तो गर्मी थोड़ी पड़नी शुरू हुई है तो गर्म मुद्दा हो गया है। एक हमारे यहाँ डॉक्टर राजीव बंसवाल हैं, उनका अपॉइंटमेंट पुनर्योजन जो क्षय रोग केंद्र सरोजनी नगर पर तैनाती हुई थी जनहित में, ये मुद्दा एक बार और उठ चुका है। जब दीपा त्यागी और ब्रजेश सिंह राठौर तो उस जमाने में उठ गया, इन्होंने जनहित में पैसे का दुरुपयोग अपव्यय किया है। जनहित का जनहित में क्षय रोग, टीबी रोग विशेषज्ञ हैं, इनको अपॉइंटमेंट इनका राजेंद्र नगर क्षय केंद्र किया गया था। इन्होंने पहले बार तो अटैचमेंट डिस्पेंसरी में चला दी। डिस्पेंसरी में ये आहरण वितरण अधिकारी रहे हैं स्वास्थ्य महानिदेशालय में। इन्होंने लूट खसोट की, इनके पास सारी प्रवृत्तियां इनके पास हैं। काफ़ी कुछ प्रयास करने के बाद ये जो सेमो अग्रवाल थे हमारे, इसके पहले मनोज अग्रवाल, इनके कहने लिखने पर इनको हटाया गया स्वास्थ्य डिस्पेंसरी से। और ये स्वास्थ्य महानगर डिस्पेंसरी में अक्सर आते जाते रहते हैं और यहाँ के जो आहरण वितरण अधिकारी हैं उनको दांव पेच सिखाने आते हैं। ये मरीजों का क्षय रोग का निदान नहीं करते। अब वर्तमान समय में एक लेटर मेरे को मिला 20 तारीख को, जो सीएमओ द्वारा ये इनका अटैचमेंट स्वास्थ्य सेवा निदेशालय जवाहर भवन कर दिया गया, जहाँ की केवल बैठ के कुर्सी तोड़ना का काम रहता है, विशेष काम नहीं रहता। ये क्षय रोग विशेषज्ञ, इनको राज्य केंद्र सरकार द्वारा क्षय उन्मूलन केंद्र में इनको सहायता करनी चाहिए, वहाँ ये अटैच कर दिए गए हैं। अटैचमेंट में एक लेटर लिखा है निजी सचिव उप मुख्यमंत्री। तो निजी सचिव उप मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं? अब निजी सचिव के कहने पर ये स्थानांतरण आदेश कर देते हैं। तो ये इसमें स्पष्ट भी नहीं लिखा है कौन से डिप्टी, जो निजी सचिव किसके हैं, डिप्टी सीएम के। इसको गोल बोल मारा, ये केशव प्रसाद मौर्य जी के हैं या अपने स्वास्थ्य मंत्री जी के निजी सचिव हैं, तो गोल मोल लिखा गया है। तो हमने दोनों के निजी सचिव को लेटर लिखा है, जहाँ से भी रिस्पॉन्ड नहीं आएगा या रिस्पॉन्ड आएगा उसी हिसाब तत्काल उनको पार्टी बनाई जाएगी, उसके डिप्टी सचिव को, और उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ को जो एनबी सिंह है, इनको हमने 2-3 लेटर भी लिखे, लेकिन अभी तक इनको जवाहर भवन डिस्पेंसरी से हटाया नहीं गया है। और ये जवाहर नगर डिस्पेंसरी पर जो का अपॉइंटमेंट डीजी के हाथ में होता है, न कि इनके हाथ में होता है। इसमें कॉन्स्पिरेसी है, जो हमारे वर्तमान डीजी हैं उनकी भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, जैसे कि दीपा त्यागी का कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने अनुमोदित कर दिया, उस पेपर को डिस्क्लोज नहीं किया और एनबी सिंह कर दिए। एनबी सिंह ने ऐसे आउट ऑफ वे जाकर उनका स्थानांतरण न करके उनको अटैच कर दिया गया है। जबकि 2022 में एक याचिका हमने प्रस्तुत की थी हाई कोर्ट में, इन्होंने एक काउंटर लगाया था कि जो है अटैचमेंट की समाप्त कर दिया, अटैचमेंट का यूज रद्द कर दिया गया, उसके बावजूद अटैच कर दिया गया। इस प्रकार एनबी सिंह और डीजी ने
जो मिल के और निजी सचिव ने तीनों मिल के जो इनको अटैच कर रखा है उसके खिलाफ जांच हो। तो मेरा ये है कि डीजी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, सीएमओ लखनऊ डॉक्टर एनबी सिंह को हटाकर पद से जांच होनी चाहिए, किस डिप्टी सेक्रेटरी उप मुख्यमंत्री ने लेटर जारी किया उसकी जांच होनी चाहिए, डिप्टी सीएम के बिना आदेश के मुख्यमंत्री के मिड सेशन में किसका अटैचमेंट कर दिया गया उनकी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। दूसरा मुद्दा है, एक मैं सुनील वर्मा हमारे जो औरैया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे, उनको वित्त पोषित वित्त का ऑब्जेक्शन लगा के उनके खिलाफ जांच बैठा दी। मैं डॉक्टर सुनील वर्मा को जानते, बहुत ईमानदार आदमी है और इनकी जांच जो बैठाई गई है, जो श्रीवास्तव गैंगस्टर है जिन पर जो 40 लाख रुपए दे के सेमो बनाते थे, लगता पैसा उन्होंने दिया नहीं, लिया नहीं, इसी मुद्दे से वो पैसा श्रीवास्तव जी द्वारा कहाँ गया, इसीलिए उन पर जांच बैठाई। वो निर्दोष आदमी है, इनकी जांच एक अच्छे कराई जाए। जिस आदमी ने करवाया है, जिस आदमी ने कहने पे किया है। औरैया में एक आदमी है जो पैसे का लेन देन करता, अजय पांडे डीसीपीएम, जिसका हेलीकॉप्टर के साथ वीडियो बनाया हुआ है। इसकी जांच हमने बहुत बार लिखी, अभी तक वो नहीं। अब ये क्रिमिनल याचिका में अजय पांडे जो डीसीपीएम है औरैया का, वही लेन देन करता है। वो डिप्टी सीएम के माध्यम से करता है, स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से करता है, या किसके माध्यम से करता है। डीसीपीएम जो वहाँ बैठा हुआ है, यहाँ के लगता है एनएचएम के जो अधिक प्रबंधक हैं, उनका बहुत खास आदमी है। तभी वहाँ उल्टे सीधे काम करके सेवाओं और अधिकारियों को फंसाता है। तो अजय पांडे डीसीपीएम की आय से अधिक संपत्ति, उसके क्रियावृत्ति की जांच होनी चाहिए, ताकि हमारे जो चिकित्सक हैं गलत तरीके से फंसाए जा रहे हैं, निर्दोष हैं जबकि, और तो अजय पांडे की भी जांच होनी चाहिए। उसका मैं वीडियो हेलीकॉप्टर से के साथ पिक्चर बनाते हुए दिखाऊंगा। जब डिप्टी सीएम हमारे औरैया में आए थे, उसके साथ उसकी वीडियो फोटोग्राफी है। किसके उद्देश्य से गया, किसके परमिशन से डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया, वहां के पायलट के साथ वीडियो बना रहा है। उसका मैं आपको वीडियो फोटो प्रिंट निकाल के दूंगा, आप उसको उठाइए। ये कैसा प्रकरण है, एक सामान्य आदमी जो बिना किसी परमिशन के डिप्टी सीएम के सुरक्षा के कारणों को फांसते हुए वो डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर की फोटो बनाता है। सुरक्षा में खामियां कैसे हो जा रही हैं, वहाँ के जो एसपी थे, डीएम, उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो हमारे सेवो जो है पूर्णतः निर्दोष हैं। सुनील कुमार वर्मा, इनको निर्दोष साबित किया जाए, इनकी जांच पूरी ट्रांसपेरेंसी के, इनके पीछे कौन आदमी लगा है, कौन डिप्टी सीएम का आदमी लगा है, कौन स्वास्थ्य मंत्री का आदमी लगा है। और तरह तरह से, एक तो डॉक्टरों की वैसे ही कमी है, डॉक्टरों की उम्र 65 कर दी जा रही है, उसके डॉक्टरों को गलत तरीके से सस्पेंड किया जा रहा है। तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप डेंटल संवर्ग का भी लगभग मामला उठाते रहते हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है इस समय? उनकी जो मांगे थी वो कहाँ तक पहुँची है? डेंटल संवर्ग की मांगे हमने सब अपने क्रियान्वयन डॉक्टर स्वयं प्रकाश जी को नोडल अधिकारी बनाया हुआ है, वो सारी मांगे वहाँ भेजी गई हैं। उसमें जब तक डेंटल के डीजी का नया सीजन नहीं होगा, तब तक डेंटल ऐसे ही उपेक्षित रहेंगे, डेंटल के चिकित्सा कर्मी उपेक्षित रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि डेंटल की फाइलें सब दबा दी जाती हैं, कोई इग्नोरेंस नहीं। वहाँ डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर, लेकिन डेंटल डीजी नहीं है, इसलिए इन लोगों की मांगों को दबाई। इनकी एक और मांग है कि हम जैसे हम लोगों की उम्र 62-65 कर दी, ये लोग विशेषज्ञ श्रेणी में आते हैं, इनकी उम्र 62 से 65 की जाए। काफ़ी प्रत्यावेदन चले गए हैं और नहीं, अब इस बाइट के बाद मैं प्रत्यावेदन नहीं, अगले अग्रिम दिनों में मैं उच्च स्तर पर याचिका प्रस्तुत करूँगा, ताकि जो इन लोगों को न्याय मिल पाए, इनके हर तरीके का इनके हित में लाभ प्राप्त हो। और मुद्दा था पीएफ पे एफआईआर का, उसका क्या हुआ? जी हाँ, मैंने रिवीजन कोर्ट में एफआईआर दाखिल की। एफआईआर नंबर 622 है, 2024 है, 24 है। एफआईआर दाखिल की। इस एफआईआर को हमें अनुपयुक्त दबाव बनाने के लिए शासन से एक नंबर से फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आपका प्रमोशन कैसे होगा, और कुछ व्हाट्सएप मेरे पास भेज जाते हैं कि आप अपने दबाव, मतलब वो इसलिए भेजे जाते हैं कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन के ऊपर जो एफआईआर की गई है उसको हटा जाए। मैंने वो नंबर लेकर के और पार्थ सारथी सेन, क्योंकि पार्थ सारथी सेन का नाम उसने दिया है, मैं पार्थ सारथी को व्यक्तिगत पार्टी बना करके कंप्लेंट केस फाइल किया हूँ। और उस नंबर वाले को उसका नंबर मैं आपको भी दे दूंगा, उस पर बराबर अब नंबर नहीं जा रही है। मैं पार्थ सारथी सेन और जिस मोबाइल से नंबर से फ़ोन पर भी मैंने एक एफआईआर कंप्लेंट केस दाखिल किया है और उसकी सुनवाई लंबित है। उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन और उस नंबरधारी के ऊपर जो है
सक्षम न्यायालय सीजीएम कोर्ट से नोटिस जा चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि शासन से जो भी फ़ोन आए, सारे चिकित्सा अधिकारी अलर्ट है, जो भी फ़ोन आए उसकी फ़ोन कॉल डिटेल निकलवा करके सीधे कंप्लेंट केस दाखिल करिए। नहीं अगर करते हैं तो मेरे पास आइए, मैं उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट की। ये लोग पैसे उड़ाने और दूसरे को धमकाने का प्रयास करते हैं। प्रमुख सचिव या प्रमुख सचिव की आड़ है। मैं डॉक्टर स्वयं प्रकाश हूँ, प्रदेश संयोजक पीएमएस ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन। सर, क्या संवर्ग की जो मांगे थी वो पूरी हो गई? डेंटल डीजी की मांग बहुत पहले से आपने कर रहे हैं, क्या उसको लेके क्या कुछ हुआ? देखिए, डेंटल डीजी के लिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं, उसके लिए पत्र भी भेजा है। जो सेवा नियमावली संशोधन है उसमें हमने एक महानिदेशक दंड के पद के लिए जो है पद सृजित प्रदान करने के लिए शासन को प्रार्थना की है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा चिकित्सा अधिकारी संवर्ग है इतना विशाल, इतना बड़ा संवर्ग है कि कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हमारा संवर्ग जो है, जो 1000 दंड शल्य के आसपास का है, वो विलुप्त हो जाता है, हमारी फाइल भी विलुप्त हो जाती है। तो ऐसा मतलब कि हालांकि मैं शासन का धन्यवाद करूंगा कि लगभग मान के चलिए कि वर्ष 24 और 25 में बहुत सी पेंडेंसी पर कार्य हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि 60 से 62 वर्ष हमारे महानिदेशक दंड एसएससीपी का मामला हो गया। तो ये सब टेंडेंसी, ये तो शुरुआत से ही अभी तक है, इस पर कुछ विशेष अभी तक कोई कार्य नहीं किया जा सका है। पूर्व के लगभग 4 या 5 वर्ष पहले जो है पूर्व के महानिदेशक महोदय के द्वारा जो है सकारात्मक प्रस्ताव 60 से 62 पर भेजा गया था, वो शासन स्तर पर अभी तक लंबित है। हमने फिर से जो है संबंध में पत्र भेजा है, तो उम्मीद करते हैं। लेकिन जो संरचना जो है, विभागीय संरचना, क्योंकि मंडल स्तर, जनपद स्तर पर कोई प्रशासनिक पद नहीं है और टेंडेंसी इतनी होती है सूचनाओं को लेकर के, विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं जो टाइम पर होनी चाहिए, ठीक है, वो पेंडेंसी रह जाती है। क्योंकि हमारा एक संरचना पूर्ण नहीं है। हमारे अगर महानिदेशक दंड होते तो हमें लगता है कि ये चीज़ें और ज़्यादा आसानी से होती। तो इन चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं, नियमित रूप से जो है इस संबंध में पत्र भी भेजते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि शासन इन चीज़ों पर विचार करे। फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े बहुत सारे प्रमुख मुद्दों को आपने उठाया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मुद्दे तो बहुत अधिक, लेकिन मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि आपकी जो स्वर्णिम छतरी है, इसके नीचे कुछ काले आदमी हैं जो आपकी छतरी को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी छाती पर गंदे दाग छोड़े हैं। तो माननीय योगी जी, आप जाने कि मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि अपने काले बदमुमे धब्बों को हटाइए, क्योंकि मैं आपको भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं और मैं जानता हूं आप भविष्य के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इन लोगों पर गाज गिराई जाए, अच्छी खासी गाज गिराई जाए, ताकि 2-4 और खत्म हो जाए जो काले दुबे हों।